पता है, किसी इंसान को अगर आप अच्छे तरीके से जानना चाहते हो, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? वो है एक साथ घूमने चले जाओ। तो हर एक इंसान को जब आप उनके साथ घूमते हो तब एक अलग नज़रिए से जानते हो, उनका नेचर और अच्छे से उभर के आता है। हर टेंशन से दूर, हर टेंशन से, घर का चिंता से दूर आप लोग एक अलग जगह घूमने जा रहे हो। ऐसे ही हम लोग आज 100 परिवार मिलके निकल गए थे गुवाहाटी के लिए। इधर हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं। ये देखो बाबू। अच्छा, पहले बता देती हूँ कि हम लोग कौन कौन जा रहे हैं। जा रही हूँ मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ और उनकी छोटी सी बेटी मधुरिमा। जा रहे हैं हम लोग गुवाहाटी और 5 से 7 घंटे का हम लोगों का ट्रेन जर्नी था। वो भी सुबह उठे थे 12 के आसपास, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत पुराना हो गया है इसीलिए मैं टाइम्स भूल गई। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट वैसे ही लगभग कुछ टाइम था। हम लोग उठ गए थे ट्रेन में और जा रहे थे गुवाहाटी के लिए। मेनली हम लोगों का इरादा है कामाख्या माँ का दर्शन करना एंड आसपास में जो है वो साइट सीन हम लोग कर लेंगे। ट्रेन में तो आप लोगों ने देख ही लिया, बाबू आए थे हम लोगों के पास एंड आके उसने पूरा अपना खिलौना बिछा के उधर सजा दिया था। एंड देन हम लोग पहुंच गए थे कामाख्या स्टेशन। कामाख्या स्टेशन में पहुंचते ही बाबू तो नींद में सो गया, क्योंकि हम लोगों को पहुंचते पहुंचते हो गया था 10 सवा 10 या तक नहीं 11:30 हो गया था। एक्चुअली ट्रेन हम लोगों का लेट था। उधर पहुंचते ही हम लोगों का गाड़ी आ गया था, जो कि हमने पहले ही बुक करके रखा था, क्योंकि उतने रात में हम लोगों को कोई ऑटो नहीं मिलता। तो इसीलिए जो एयरबीएनबी हमने बुक किया है उसी के ओनर से हम लोग बोल के 2 गाड़ी बुक करवा लिए थे। वही गाड़ी करके हम लोग एयरबीएनबी में चल गए थे, जिसका नाम है ब्लू वेल रिंगॉन। वो एक सोसाइटी टाइप का है, उसी में एक फ्लैट एयरबीएनबी के लिए उसके ओनर ने दिया है। एयरबीएनबी बहुत ही सुंदर था। भीषण बोलते थे चलम कॉज आई एम अ बंगाली, तो ओके। एयरबीएनबी भी बहुत ही सुंदर था। ये रहा हमारा रूम। इसका पूरा व्यू थोड़ा सा बैक मैंने फैला दिया था तब तक ही। उसके बाद मुझे याद आया कि हाँ, मुझे एक रूम टूर का वीडियो लेना है। ये था एयरबीएनबी का मतलब फ्लैट का एंट्रेंस। और घर में एंटर होते ही पहले ही हॉल में था एक बड़ा सा सेटिंग एरिया, जिसके उस पार एक बैल्कनी है जहाँ अभी कर्टन्स दिया हुआ है, उससे बहुत अच्छा व्यू आता है। इधर एक है टीवी और ये भी मेरे साथ साथ वीडियो कर रहे हैं क्योंकि उनको अच्छे से लेना था। ये था हमारा किचन में बेसिक कटलरी और बेसिक डिशेस दिया हुआ था। एक फ्रिज भी था। उधर जो देख रहे हैं एक नोटपैड, उधर हम लोगों को अटेंडेंस लगाना था। किचन के पास ही एक रूम था जिसमें मम्मी और पापा रहे थे रात को, और मैं उस रूम को रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि पापा फ्रेश हो रहे थे। ऊपर में देखिए एक बड़ा शैंडिलियर है। इस एयरबीएनबी ना टोटल 3 बेडरूम्स है, 3 BHK है टोटल। तो हम लोग का ऊपर में था मेरा और दीदी का, जिसमें एक मैं और मेरे हस्बैंड रहेंगे और एक में दीदी और बाबू। और इधर का व्यू मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। यहाँ से चलते हैं ऊपर जहाँ हम लोग का घर है। इस सीढ़ी भी बहुत अच्छा था, एकदम फ्लैट के अंदर ही सीढ़ी था। और ये देखिए कितना अच्छा पेंटिंग लगाया हुआ है। तो चलते हैं ऊपर। और आप लोग को बताइए कि आप लोगों को ये एयरबीएनबी कैसा लगा। अच्छा, जो लेफ़्ट साइड में एक स्टोरेज है, देखिए ये पूरा स्टोर रूम है उनका। मुझे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें पूरा उन लोगों का स्टोरेज है। मैंने उनको भी रिकॉर्ड कर लिया है। बाय द वे, हम लोगों का ओनर जो था मतलब एयरबीएनबी का ओनर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही स्वीट पर्सन था। और मतलब देखने भी नहीं आया है वो लोग कि कौन चेकअप कर रहा है। इसमें उन लोगों ने एक वीडियो भेजा था कि कहाँ चाबी है कहाँ नहीं है, उन लोगों ने वीडियो करके भेज दिया। हमने सेल्फ चेक इन किया एंड सेल्फ मतलब ये किया, चेकआउट भी किया है। तो ये रहा हम लोग का सुबह वाला मॉर्निंग बेडरूम, जहाँ से हम लोगों को पूरा गुवाहाटी का व्यू मिल रहा था। एकदम सामने ही पहाड़। ये बहुत बहुत अच्छा व्यू था। सब करना हम लोगों का तो मार्केटिंग ही मजा है। अच्छा, पहले घूम लेते, बाकी सब में बाद में मार्केटिंग कर लेते। हाँ। फैंसी बाजार में तो वो खाना सब भी मिलेगा शायद। फैंसी बाजार में खाना मिल जाएगा, लेकिन वहाँ नहीं खाएगा, आगे। हाँ,
सो यहाँ हम लोगों का जो ड्राइवर था, जो पिछले रात को हम लोगों को पिकअप एंड ड्रॉप किया था, उन्हीं लोगों से हमने बात कर लिया था कि आप लोग हमें थोड़ा सा घुमा दीजिए हम लोग को जो आसपास का है, क्योंकि हम लोग उतना जानते नहीं हैं। हम लोग थोड़ा सा गूगल करके गए थे, मेन तो कामाख्या माँ का मंदिर ही दर्शन करना था। तो यहाँ हम लोग निकल गए हैं सुबह सुबह, मैं, दीदी और मेरे हस्बैंड एक ही गाड़ी में थे, और मम्मी और पापा एक गाड़ी में थे, क्योंकि दोनों गाड़ी बुक किया हुआ था। और हम लोग तो सोच के गए थे कि शायद बहुत बारिश हो सकता है गुवाहाटी में, लेकिन लकीली उतना बारिश नहीं हुआ, थोड़ा मतलब हल्का फुल्का बारिश हुआ। और ये था माँ कामाख्या माँ का एंट्री, जहाँ से शुरू होता है। और भैया हम लोग को बता रहे थे अम्बुबची के टाइम पे इधर बहुत रश होता है, इधर से कारपेट पूरा बिछाया जाता है मंदिर तक। और ये रहा व्यू, व्यू देख के आपको मज़ा आ जाएगा, इतना प्यारा व्यू है। ये हम लोग पहुँच गए हैं कि कामाख्या माँ का मंदिर के जस्ट सामने। उससे पहले हमको जूता उतारना था, तो सब दुकानदार वाले भैया सब बुला रहे थे, दीदी इधर जूता उतार दीजिए, इधर जूता उतार दीजिए। तो एक दुकान में हम लोग फाइनली चली गए और जूता उतार दिए। फिर हम लोग जा रहे हैं, मम्मी एक डाला भी ले ली मंदिर की तरफ। ये रहा है मंदिर का गेट, जहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। और जब तक हम लोग पहुंच रहे थे, एंट्री कर ही रहे थे, तब तक में बारिश चालू हो गया। लेकिन फिर भी बहुत ही मतलब भक्त लोग का भीड़ था उधर, क्योंकि अब जिस टाइम भी जाओ बहुत भीड़ रहता है। फिर भी हम लोग जा रहे थे, और मेरे साथ ये रही बाबू बाबू पूरा एकदम देख रही थी कि कहाँ वो मतलब बकरे ने पॉटी किया हुआ है, वो सब वो तो रहता ही है। फिर उसके बाद हम लोग एक लाइन पे खड़े हो गए थे, ये सब लोग, हम मम्मी पापा बाबू दीदी मम्मी और मेरे हस्बैंड। फिर उधर से हम लोग दर्शन करके उधर तो फ़ोन अलाउ नहीं था, इसके लिए हम आ गए थे। फिर इधर सब लोग दिया जला रहे थे, तो मम्मी भी बोली कि आओ तुम लोग भी जला लो। फिर ये फोड़े एक नारियल और सब जगह चिढ़ा दिया। हम बोल रहे थे कि हम लोग के माथे पे भी थोड़ा सा दे दो। ये सब करने के बाद हम लोगों ने एक फुल फैमिली पिक्चर भी क्लिक कराया। जो फ़ोटोज़ नहीं होते, जो फोटोग्राफ़र मतलब इंस्टेंट वॉश करके दे देते हैं, तो वो उधर हम लोग ने फ़ोटो भी खिंचाया। फिर हम लोग आ गए थे नीचे, और फिर गाड़ी करके हम लोग गए थे भास्कर कुमार सेतु, जो नया बना है, शायद मुझे जितना याद है यही नाम था, अगर भूल हुआ तो माफ़ कर दीजिएगा। वहाँ पर क्योंकि हम लोग को फ़ोटोज़ क्लिक कराना था, फिर हम लोग को बहुत भूख भी लग गया था, तो इसीलिए हम लोग जाने वाले थे। इधर बहुत अच्छा अच्छा फ़ोटोज़ आया है, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में चेक कर सकते हैं। और फिर हम लोग गए थे एक रेस्टोरेंट पे, जो कि अगेन मेरे ड्राइवर जो दादा थे वो ही सजेस्ट किया कि आप लोग जा सकते हैं। हम लोग को वेज खाना था, इसीलिए हम लोग उधर गए। और ये रही मैं सनग्लास पहन के पूरा स्टाइल मारते हुए, एक वीडियो में ले ली। फिर हम लोग पहुंच गए थे एक रेस्टोरेंट में, और तब तक इतना भूख लग गया था कि मैं पूरा खाना का वीडियो ही लेना भूल गई। खाना हो गया है, अब मैं बैठी हूँ। फिर हम लोग खाना खा के गए हैं रोपवे स्टेशन से मतलब जाना था। एक उमानंदा आइलैंड करके एक जगह है, जहाँ पे उमानंदा मतलब एक मंदिर है। उधर जाने के लिए यहाँ पर रोपवे मिलता है। तो इधर हम लोग रोपवे के लाइन में खड़े हुए हैं। फिर रोपवे एक आया है, तो हम लोगों को तो बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत बार चढ़ी हूँ पहले भी, लेकिन फिर भी डर लग रहा था, और इनको तो बहुत ही डर लग रहा था। वो डर के मारे हंसी निकल रहा था। ये हंसी वो वाला खुशी का हंसी नहीं है, ये है डर वाला हंसी। लेकिन मज़ा बहुत आया। पहले तो गुदगुदी लग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे एडजस्ट हो गया और मज़ा भी लगने लगा। तो सब लोग इधर उधर खड़े हो गए। पापा तो एकदम अलग ही मज़े में उधर कोने में खड़े हो गए थे। अब देख पा रहे होंगे, नहीं, उधर एकदम खड़े थे सामने की तरफ। तो मम्मी भी हम लोगों के पास ही थी। मम्मी को भी डर ही लग रहा था नीचे इतना, मतलब हम लोग सोच रहे थे कि बाप रे, अगर कुछ हुआ तो हम लोग कहाँ गिरेंगे तो जाई हो, वो सब करते करते हम लोग पहुँच गए। सॉरी, ये उमानंदा नहीं था, मेरे से गलती हो गई। ये उमानंदा आइलैंड नहीं था, ये था कोई और, मतलब साउथ गुवाहाटी नॉर्थ गुवाहाटी ऐसा टाइप का था, जहाँ पे बस रोपवे एक्सपीरियंस करने के लिए लोग जाते हैं, या फिर डेली का जो लोग होता है जो काम के लिए इधर उधर करते हैं, वो लोग जाते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं उमानंदा मंदिर दर्शन करने के लिए। तो उसके लिए जाने के लिए बोट होता है, बोट का सिस्टम जिसमें चढ़ के हम लोग को नदी क्रॉस करके उमानंदा आइलैंड में जाना होता है। तो हम लोग बोट पे चढ़ गए थे। एक होता है सरकारी वाला, एक होता है और एक होता है प्राइवेट वाला। तो हम लोग गए थे सरकारी वाले में, क्योंकि इधर का ज़्यादा हम लोग जहाँ से आ रहे थे उधर से पास पड़ रहा था। तो यहाँ से भी बहुत प्यारा व्यू है। मैं गई,
और यहाँ मैं गई थी ऊपर में देखने कि सीट खाली है कि नहीं, क्योंकि ऊपर से ज़्यादा और अच्छा व्यू आता है। आप लोगों ने तो देख ही लिया, वो नहीं था, इसीलिए मैं नीचे आके ही बैठ गई थी। फिर हम लोग पहुँच गए हैं, ये रहा उमानंदा का जो मंदिर है, उमानंदा में आइलैंड में, उधर उमानंदा माता का मंदिर, तो उसी में हम लोग आ गए थे। वो मंदिर भी बहुत अच्छा था, शांत, एकदम काम वाइब्स था। और আমরা এসেছি উমানন্दा আইল্যান্ডে। এখানে এই মন্দিরে পুজো দিলাম, একটা ফুল নিয়ে। আর এই হচ্ছে ভিউ। सो मंदिर दर्शन हो जाने के बाद हम लोगों को फिर से उतरना था नीचे, और देखिए कितना ज़्यादा बारिश हो गया था, तब तक बहुत भीग चुका है। और ये जा रही है हमारी बाबू उसके उनके मामा के साथ। फिर पूरा रास्ता बाबू हम लोगों से जिद करती रही कि सुबह से जब से हम निकले थे कि मुझे पार्क जाना है, पार्क जाना है, पार्क जाना है। फाइनली शाम के टाइम पे हम लोग गए थे नेहरू पार्क। उधर का भी वाइब्स बहुत ही काम था, और शाम के टाइम में बहुत सुंदर लग रहा था, लाइट्स जल रहे थे। उसके बाद हम लोग एक और जगह गए थे हम लोग शॉपिंग करने के लिए, जिसका क्लिप मैं भूल गई क्योंकि शॉपिंग करने का इतना एक्साइटमेंट था। और तब तक मैं इतना थक भी गई, मेरा फ़ोन का स्टोरेज भी और मेरा फ़ोन का चार्ज भी ख़त्म हो गया था। फिर हम लोग आ गए थे अपने एयरबीएनबी में आके। ये मैं फ्रेश होके पूरा खाना वाना खा के, खाना हम लोग स्विगी से ऑर्डर कर लिए थे क्योंकि बाहर खाने का और मतलब टाइम भी नहीं मिल रहा था, और ड्राइवर भैया का टाइम भी हो गया था, इसीलिए हम लोग आ गए थे, सो गए थे। ये रहा नाइट का व्यू, मैं तो व्यू के पीछे ही पागल हूँ। गुड मॉर्निंग সবাইকে। আজকে আমাদের গুয়াহাটির লাস্ট দিন, আর এই আমরা ঘুম থেকে উঠে গিয়েছি, পিছনে দেখতেই পাচ্ছ, মুখ চোখ দেখেই বুঝতে পারছো। সো বাই বাই রুম, ভীষণ ভালো রুমটা ছিল। এবং আজকে রুমের থেকে একদম বাইরে বড় একটা জানলা খুলে দিয়েছি, এই যে একদম বাইরে দেখতে পাচ্ছি, একদম সামনেই চোখের পাহাড়টা, যেটা কালকে রাতেও তোমাদেরকে দেখালাম। তো ভীষণ ভালো লাগছে। আর গুয়াহাটি ভীষণ ভালো জায়গা, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আর এখান থেকে আমরা যেইখানে রয়েছি, এই হোমস্টেটার ডিটেলস আমি তোমাদেরকে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। এখান থেকে পুরো তুমি শহরের ভিউটা খুব সুন্দর পাবে, এবং সামনের মানে ভিউ যাদের এনজয় করার আছে তারা এখানে থাকতে পারো। ভীষণ সুন্দর একটা জায়গা। দাঁড়াও তোমাদের ভিউটা আরেকবার দেখাই। पता नहीं मैं इस वीडियो में व्यू का कितना तारीफ़ कर चुकी हूँ, इसके लिए मैं सॉरी कि मैं कितनी बार व्यू कर चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी इसका व्यू फ़ोन उतना जस्टिस नहीं कर पा रहा है जितना मैं आँख से देख के आई हूँ। आप लोग भी एक बार जाइए और देख के आइए, और काउंट करके बताइए अगर हो सके तो कि मैंने कितनी बार व्यू बोला है। ओके, तो चलते हैं, बहुत हो गया है घूमना। अब तो हो गया रेडी, আর হয়ে গেল আমাদের ট্রিপ শেষ। আজকে যাব বাড়ি, আর আবার এই রুমটাকে রুমের মতো গুছিয়ে নিয়ে গেলাম, সমস্ত লাগেজ নিচে চলে গিয়েছে। আর এখন আমরাও যাব নিচে, এই একটা ব্যাগ নিয়ে এবার চলবো। যে এটা ছিল দিদিদের রুম, যেখানে দিদি আর বাবু শুয়েছিল। আর এই যে ব্যালকনিটা, লাস্ট বার দেখে নাও তোমরাও ভিউ, চারিদিকে পাহাড়। এই ভিউটা আমাকে কেড়ে নিচ্ছে বারবার, ভীষণ সুন্দর একটা ভিউ। চলো এখন যাওয়া যাক। বাবু বলো বাই বাই গুয়াহাটি, বলো বাই বাই গুয়াহাটি। ट्रिप एंड। तो चलिए इस व्लॉग को यही पे एंड करते हैं, और एक और मेमोरी हमारे लाइफ बुक में जुड़ गया है। तो बहुत ही अच्छा लगा सबके साथ घूम के। हम लोग ऐसे ही कभी कभी ट्रिप्स करते हैं फुल फैमिली मिल के। कैसा लगा? और इस बार हम लोग जीजा जी को भी मिस किए थे क्योंकि उनको काम था, इसलिए हम वो आ नहीं पाए हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से कोई प्लान बनाएंगे और अच्छे से एक साथ घूमने जाएंगे। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को। बाय।